एसपी और तहसीलदार और प्रधानमंत्री और आरबीआई ने इन्हें सारी सूचनाओं का मतलब बैंक पर ही छोड़ा कि बैंक इनको जवाब दे। और जब जब तक बैंक जवाब ना दे तब तक इनको किसी पैसे का भुगतान करने का कोई राइट नहीं है। और फिर भी ये मतलब अमीन और बैंक वाले मिलके जाते हैं और इनके यहाँ गुंडागर्दी करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। और जबकि आरबीआई ने लिखित में ये दिया है कि विनिमय संबंधी किसी भी सेवा के लिए नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क करें। और उसने ये भी दिया कि हाउ मैनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ₹1 एट प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में ₹1 की कीमत क्या है। तो उन्होंने लिख के दिया आरबीआई ने कि 0.777 ग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट, यानी सतीश जी एक मिनट। हाँ। ये जो है ये 770 मिली गोल्ड जो वैध स्टैंडर्ड वैल्यू बताई है, किसने बताई है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने लिखित में दिया, जिसमें अपना क्या ऐसा कोई प्रूफ है आपके पास? हाँ, ऐसा प्रूफ है। क्या इसे दिखाएंगे? बिल्कुल सर, ये देखिए। अच्छा, ये आरबीआई ने लिखित दिया है 0.77 ग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट शुद्ध सोना 777 मिलीग्राम, जिसमें आरबीआई का सील भी लगा है जी और जी जिसका स्क्रीनशॉट भी है जी, और जिसकी आज मार्केट में कीमत लगभग 6100 रुपये हो रही है जी। और जहां 6100 का मुझे सामान मिलना चाहिए, बैंक कर्मी और अमीन मतलब वहां मुझको एक टाफी दे के कहते हैं कि तुम्हारा भुगतान हो गया, जिसका भुगतान हो गया। और ये तो मतलब बहुत जनता जनार्दन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा। जहां मुझे 6100 का सामान मिलना चाहिए, वहां एक टाफी दे के भुगतान बोलते हो भुगतान हो गया। ये तो बहुत मतलब जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही। मेरा सभी कर्मचारी अधिकारियों और क्षेत्राधिकारी व बैंकों से सबसे निवेदन है कि विधि का अनुपालन किया जाए, अन्यथा विधि का उल्लंघन होगा तो इसकी बहुत बहुत बड़ी मतलब समस्या खड़ी हो जाएगी, जो कि शासन और प्रशासन इसको संभाल भी नहीं पाएगा। तो ये जो आपकी जो मुहिम चल रही है, जो आज़ाद हिंद सरकार की, क्या मंशा है? कैसे लोगों को मान लो जो है जो पेताड़ी लोगों को आप कैसे सम्मान दिलाते हैं, कैसे उनकी समस्या का समाधान करवाते हैं सतीश जी? हाँ जी, मेरा मेन मकसद है कि जिस किसी भाई बहन पर लोन है, बैंक का हो, ट्रैक्टर का हो और गाड़ी का हो, किसी का भी लोन हो, वो मानक मूल्य के हिसाब से सारा पैसा अदा करवा लें और उसमें कोई मुझे किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। और मानक मूल्य का मतलब 1 किलो के बाट में 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम लेन देन में करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो नेचुरली बना है। तो रुपया जो है नेचुरली है, 1 रुपया में 777 mg गोल्ड है, तो गोल्ड 777 जो लिख के दिया उसी के हिसाब से लेन देन कर लें। 1 रुपये में जो भी मानक आएगा, मानक के हिसाब से लेन देन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और ये मानक को नहीं मान के ये मनमाना ढंग से कहते कि पैसा दो पैसा दो पैसा, ये उसका मानक जो आरबीआई ने लिख के दिया उसके हिसाब से ही लेन देन नहीं करना चाहते। आरबीआई ने जो लिखित दिया उसको नहीं मान रहा, ये अपनी तरफ से, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने वाले ये सारे व्यक्ति हैं, जिसमें डीएम, एसपी और ये सारे लोग कह रहे हैं कि बैंक इनको मतलब मानक मूल्य के हिसाब से लेन देन करे, और ये बैंक वाले उसके अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो बैंक वाले जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं उसके प्रति क्या आपने कोई उनके खिलाफ संज्ञान लिया या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की? हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई यही है कि हमने जिला अधिकारी को भी वो दिया है, आरटीआई के तहत जवाब मांगा, और पुलिस अधीक्षक को भी दिया। पुलिस अधीक्षक ने अपना मतलब पल्ला झाड़ दिया, यो लिख के दिया है कि चाही गई सूचना का संबंध हमारे कार्यालय और अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उसने तो अपना पल्ला ये कह के झाड़ लिया कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, ये मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, जो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ये इस संबंध से हम जो है हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो इसके अलावा मान लो जो है उन्होंने कोई इस पे कोई एक्शन नहीं लिया? अगर एक्शन नहीं ले रहे तो हमें इसके लिए हम तो यानी जो व्यक्ति हैं उनके थ्रू हम तो कोर्ट में खड़ा करेंगे। कोर्ट की शरण लेना पड़ेगा कि कोर्ट और हाई कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा। ये लोग मानने को राजी नहीं। मैं तो डीएम, एसपी इनको भी कोर्ट में खड़ा करेंगे, क्योंकि इसलिए खड़ा करेंगे कि जब ये लोग पार्टी बन के जाते, इधर तो कह देते कि चाहिए गई सूचना का संबंध मेरे कार्यालय नहीं, और जहाँ कोई मामला होता है ये पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँच भी जाते हैं, कहीं गाड़ी कहीं मतलब वसूली में खड़े हो जाते हैं। जब ये सूचना नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा भी मान लो जो है लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए क्या मुहिम छेड़ने की रणनीति है आपकी? अरे इसके लिए तो हमें
जन संगठन इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी जन जागृति करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जनता में मुझे उतरना पड़ेगा और जनता को एकत्रित करके इनको मतलब धराशायी करने का मेरा यही विधान है कि हम जनता में जा जाके अपनी मीटिंग और अपनी बात को रखेंगे कि भाई ये लोग हमारे आपके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। धन्यवाद सतीश जी। आज़ाद हिंद फौज के काफ़ी जांबाज सिपाही लोग मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इन जो है ये सब पीड़ित हैं और जो बैंकों के द्वारा जो है इनका कहना है। ये अजीत भाई हैं। अजीत भाई, ये जो है कैसे पीड़ित हैं? आप भी पीड़ित हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या समस्या रही आपकी? बैंक वालों के पास मैंने नोटिस भेजा है और उसका कोई जवाब नहीं देते हैं वो। अच्छा। और पैसे मांगते रहते हैं। पैसे मांगते रहते हैं। पता लगा जो है आपने उनके खिलाफ या उनके लिए कुछ रणनीति बनाई? हाँ, उनके लिए पूरी तैयारी है और अब हम लोग उतरेंगे इसी काम के लिए और बैंकों जाएंगे। अच्छा, किस बैंक का लोन है आपका? पंजाब बैंक। अच्छा, कन्नौज। इधर और ये रामवीर सिंह जी मौजूद हैं और ये भी शायद पीड़ित हैं। काफ़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं और जो है रामवीर जी, क्या आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या है, बैंक से केसीसी लोन लिया था। किस बैंक से लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से। अच्छा, जो है पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था, वो लोन आपने चुकाया नहीं? नहीं चुकाया। अच्छा, क्या कोई समस्या रही होगी? समस्या रही है। अच्छा, इसके जो आपने लोन नहीं चुकाया तो इन लोगों का क्या एक्शन है? ये लोग आते हैं तो मैंने इनसे कहा कि मैंने 2 बार आवेदन आपकी बैंक में दिया है। अच्छा, आवेदन किस चीज़ का भेजा? क्या भेजा? आवेदन भेजा है कि मैंने जवाब मांगा बैंक से कि मतलब 1 रुपए की वैल्यू क्या है। तो 1 रुपए की वैल्यू क्या है? इस क्या हो सकती है, आपको पता है? हाँ जी। क्या है? 0.777 मिलीग्राम गोल्ड। 0.777 मिलीग्राम गोल्ड। हाँ जी। तो इसका जवाब किसी नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया। किसको भेजा आपने? मैंने भेजा है, प्रधानमंत्री भेजा है और राष्ट्रपति को भेजा है, वित्त मंत्री को भेजा है और मुख्यमंत्री को भी भेजा है और उसके बाद जिलाधिकारी भेजा है और कप्तान साहब को भेजा है। अच्छा, और कोतवाली में भी भेजा था। तो क्या हुआ? उन्होंने कुछ जवाब दिया इस संबंध में? कहीं से कोई जवाब नहीं आया है। प्रधानमंत्री का आया है और वित्त मंत्री का आया है और कप्तान साहब का आया है। अच्छा। हाँ। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने ये कह दिया कि मैंने ये सूचना मांगी कि सूचना मेरे अधिकार नहीं, मैंने आरबीआई को आगे भेज दी। आरबीआई ने कोई जवाब दिया? आरबीआई ने जवाब तो दिया है। क्या दिया? आरबीआई ने जवाब दिया कि 0.777 मिलीग्राम गोल्ड है। अच्छा, दिया है। और जो है इसके अलावा जब उन्होंने दिया है तो इसके तहत आपको बैंक जाकर के बैंक वालों से बात की कि मान लो जो है आपके पैसे की वैल्यू ये है, आपका रुपया सही है गलत है, क्या आपने उनसे पूछा? अब बैंक वालों से नहीं पूछा है। बैंक वाले आते हैं तो परेशान करते हैं, जो कहते हैं कि खेती बेचो, खेती नीलाम होगी, कुड़क होगी। और अभी पता लगा कि वो वकील द्वारा नोटरी कोई सूचना भेजी गई, वो तो अभी हम देख के बता सकते हैं। चलो, धन्यवाद रामवीर जी। और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और आज़ाद हिंद सरकार के साथ मैं राजेश यादव, LDTV न्यूज़ से। धन्यवाद।